जिस पार्टी में एक से एक बड़े बाहुबली भरे पड़े हुए हैं, उस पार्टी के नेता तेजस्वी यादव के बेहद ही ज़्यादा करीबी और पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं एक बड़ी खबर और आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी को साइबर फ्रॉडों ने 12 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि आरजेडी के एमएलसी को साइबर ठगों ने 12 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, हत्या करने की धमकी भी दी। लेकिन वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश उपाध्यक्ष को ना सिर्फ जान से मारने की धमकी दी गई है बल्कि रंगदारी भी मांगी गई है। हम आरजेडी एमएलसी को आखिर कैसे डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया उसके बारे में भी आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आरजेडी की प्रदेश उपाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी और रंगदारी जो दी गई है उसके बारे में प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती ने बड़ा खुलासा किया है। आप सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताने जा रहे हैं। कल दिनांक 12 तारीख को एक अनजान नंबर से कॉल आया, जो कि मेरे नंबर पर आया था फोन। तो 4 बार फोन आया। इसके बाद हम नहीं उठाए तो मेरे साथ जो हमारे भाई रहते हैं छोटा अशोक भारती, उसके नंबर पर फोन आया। इसके बाद जो है उठाने के बाद लगातार भदा बात बोलने लगा। तो फिर हमको फोन दिया कि देखो कौन फोन किया है, ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो जब हम फोन उठाए तो हम बोले कि कौन बोल रहे हैं। तो उधर से जो है कि बोल रहा था, इधर से हम जो बोल रहे थे तो उसका जवाब ही नहीं दे रहा था। सीधा कह रहा था कि देश मंडल जेल में है, इसका बेटा भी जेल में है, और जो है कि कभी भी घर घुस के मार देंगे, पैसा का बात कर रहा था। और जो है कि हम बोल रहे थे कि कौन बोल रहे हैं बताइए, तो कुछ नहीं बोल रहा था। खाली उधर से 3-4 आदमी का आवाज आ रहा था और थिरनट जो है कि थिरनट का बात कर रहा था कि मेरे पास कट्टा है, तो मेरे पास पिस्टल है, और 3-4 आदमी का सुनाई दे रहा था। लेकिन इधर से बार बार पूछ रहे थे कि कौन बोल रहे, तो कुछ नहीं। उधर से जो है कि खाली बस उधर से बोलते रहा गया। तो हम फिर जो है कि फोन जब कट हुआ, समय था उस समय 10:02 पर आया था कॉल। तो हमने जो थाना प्रभारी अकबरपुर जो है वहाँ भी हमने फोन करके सूचना दिए कैसे से हमको फोन आया। तो बोला कि आप पटना में है, तो पटना में ही जोन थाना पड़ता है वहाँ एक एप्लीकेशन दे दीजिए। इसके बाद धमदाहा डीएसपी साहब से भी बात किए तो उन्होंने भी कहा कि वहाँ एप्लीकेशन एगो मैडम दे दीजिए। तो हमने फुलवारी थाना में एक एप्लीकेशन दे दिए हैं। यहाँ पर आप जो है कि देखते हैं कि क्या कार्रवाई होता है, क्योंकि मन में डर सा बना रहता है कि एक जो है कि घर में भी एक डकैती हुआ हाल फिलहाल, और जो है कि घर में हम लोग 2 ही परिवार हैं, एक बेटी है एक हम है, और क्षेत्र में दौरा करते हैं। हम एसपी साहब से आग्रह भी किए थे, विनती भी किए थे कि हमारा हाउस गार्ड रहने दीजिए, बॉडीगार्ड भी रहने दीजिए, क्योंकि मेरे घर में बार बार घटना हो रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरा 18 साल का बेटा भी का मर्डर हुआ 2018 में, मेरा सास ससुर का भी मर्डर हुआ, लगातार घटना होते रहा मेरे घर में। तो डर सा बना रहता है। लेकिन फिर भी क्षेत्र में जनता का बीच जाना है, जनता का सेवा करना है, तो हर समय जनता का बीच हम रहते हैं। कभी 12 बजे रात में घर लौटते हैं, कभी 1 बजे लौटते हैं घर में, सुबह निकलते हैं। तो जनता का सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। पार्टी के काम से पटना आए थे तो इस तरह का कॉल आया, इस तरह से धमकाया गया। तो इस तरह का जो है कि उधर से बोल रहा था, लेकिन इधर से हम जब पूछते थे तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। इसलिए हम जो है कि हम आग्रह करेंगे एसपी साहब से भी, डीआईजी साहब से भी, कि जो भी है इस पर कानून कार्रवाई करके उसको तुरंत जो है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम यही आग्रह करेंगे पुलिस प्रशासन से भी कि मेरे साथ एक बार नहीं कई बार इस तरह का घटना हुई है
एक बार और इस तरह से गाली गलौज धमकी दिया गया था, तो राजस्थान से पकड़ के लाया गया था, जो कि सचिवालय पटना में हम FIR किए थे उस समय, तो राजस्थान से पकड़ के लाया था। तो इस तरह से बार बार घटना मेरे साथ होता है, फोन करके धमकी देना, गाली गलौज करना, तो इस तरह से बराबर हो रहा है। तो इस पर जो है कि हम आग्रह करेंगे कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। आपको बताते चले कि बीमा भारती के पति और पुत्र हत्या के मामले में जेल में बंद हैं। बीमा भारती के पति जो हैं बड़े बाहुबली कहे जाते हैं, और एक बाहुबली की पत्नी को आखिर धमकी कौन दे सकता है, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं दूसरी खबर आ रही है कि RJD के MLC को साइबर फ्रॉडों ने डिजिटल अरेस्ट करके रखा, और बताया जा रहा है कि RJD MLC को हत्या करने की भी धमकी दी गई। साइबर अपराधियों ने RJD के MLC मोहम्मद सोहेब को अपनी ठगी का शिकार बनाया। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी बन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले बताकर MLC को 12 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर उसके बारे में पूरी जानकारी ली। हालांकि MLC को जब एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हो रही है, तब उन्होंने कॉल कट कर इस घटना की जानकारी तुरंत ही साइबर थाने में पुलिस को दी, जिसके बाद लिखित शिकायत पर साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लेकिन आपको बताते चले कि ये जो RJD के MLC हैं मोहम्मद सोहेब, आखिर इन्होंने ऐसा क्या गलत काम कर दिया था कि इनको डरा करके डिजिटल अरेस्ट किया गया। इसकी जांच भी पुलिस को जरूर करना चाहिए कि आखिर इन्होंने अपने जीवन में ऐसी क्या गलती की, क्या इन्होंने कोई घोटाला किया था, क्या इन्होंने कोई अपराध किया था, आखिर इनको किस काम के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस बात का भी खुलासा पटना पुलिस को जरूर करना चाहिए। इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।